आपने हमारी नदी के पानी का डर से निकाल दिया। ठीक है, खेलिए। जितनी देर तक आपको नदी में खेलना है खेलिए। क्या? यही कि आप जितनी देर तक नदी में रहेंगी उतना ही कम समय आपको मिलेगा सजने संवरने के लिए। पर कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई है सजने संवरने की। खेलिए खेलिए और खेलिए नदी में। बस 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 बस, अब हमारा मन भर गया नदी के पानी से। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? यही कि आपसे कोई भी काम कराना हो, विपरीत काम ही कहना सदा उपयोगी रहता है। जो कहो उसका उल्टा करो। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक की आपने अजब। क्या करें, हमें मानना अच्छा ही नहीं लगता। हाँ हाँ, जानते हैं हम राजकुमारी जी। हाँ हाँ, हम भी जानते हैं कि आप सब जानती हैं। राणा जी, ये तो तय है, इससे निकलकर भागने के लिए राव सुरतन को काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। किंतु उसका जीवित निकलकर भागने में सफल होना कोई अच्छी बात नहीं है मामरख जी। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दुष्ट को हमने अपनी आंखों के सामने धरती में गड़वाया वो यहां से जीवित निकलकर भागने में सफल हो जाएगा। अवश्य ही मुगलों के पास आश्रय लेने गया होगा। मुगलों की तो आदत है ऐसे देशद्रोहियों को पालने की। देखिएगा, इसको भी पालेंगे वो, ताकि एक बार फिर से वो राजपुताने पर सेंध लगा सके। शांति से तो ये मुगल रह ही नहीं सकते, सारे देश को हथियाना चाहते हैं ये, वो भी ऐसे भी बिछड़ों का सहारा लेकर। क्या बात है रावत जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? ये राणा जी, हमारे गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि दिल्ली का बादशाह जलालुद्दीन गुप्त वेश धारण करके हमारे राजपुताने में घूम रहा है। क्या? राजपुरोहित जी, हम अपने मित्र से मिलकर आते हैं। पता नहीं वे क्यों इतने अशांत और उद्विग्न दिख रहे थे। कुछ तो बात है उनके साथ। हाँ तो बाबूजी दास, संभाल कर रहिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पता नहीं क्यों परंतु जब जब ये आपका नया मित्र आपके साथ होता है मेरे मन में आपके प्रति चिंता और व्याकुलता बढ़ जाती है। राजपुरोहित जी, आप भी हमारे दाजीराज के बाद ही हमारे लिए बहुत ही चिंता करते रहते। हम अभी आते हैं। हिम्मत कैसे हुई उसे हमें रोकने की? हमें रोकेगा वो? कोई नहीं रोक सकता हमें। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है हम। शहंशाह हिंद है हम। सुनिए मित्र, आपको देख के ऐसा लगता है मानो आपने कुछ सुना। क्या बात है? देखना सुनना तो ठीक है, पर एक फल को काटने के लिए खंजर का प्रयोग शायद ही देखने मिलता है। क्या हुआ, आप इतने विचलित क्यों दिख रहे हैं? क्या हम गलत समय पर आ गए यहाँ? अरे नहीं, आपको हमारे खेमे में आने के लिए क्या पूछना और क्या बताना। आइए। और इस खंजर से तो हम बस फल काट रहे थे। ये तो हमारा पुराना शौक है। हम तो बस खेल रहे थे। अच्छा चलिए, आप खेल रहे थे, अन्यथा आप तो इतने उद्विग्न दिख रहे थे। जिसके पास आप जैसा दोस्त हो उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है। और हम तो खुद ही आने वाले थे आपके खेमे में।
चलिए पास वाले गांव के हाट तक घूम के आते हैं। सुना है बड़ी नायाब चीजें मिलती है वहाँ। आइए। नहीं, आप हो आइए। हम घर जाने की सोच रहे थे, कई काम पड़े हैं करने के लिए, बहुत उत्तरदायित्व है हमारे सर पे। अरे आप कौन से शहंशाह अकबर है जिसे सारा देश संभालना है? शहंशाह नहीं है, परंतु कुंवर प्रताप है मेवाड़। और हमारे सामने उससे भी कहीं बड़ी चुनौती। ना ना, ये वाला काजल नहीं, ये तो फैल जाता है। हमने आपसे कहा था ना हमारी माँ का काला वाला सूरमा रखने को, नहीं रखा ना आपने। जाइए, हमें नहीं सजना। भाई साहब हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके लिए नया काजल बनवाते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, हम चाहते हैं कि आज आप हमारा कुछ ऐसा केश विन्यास करें जो आपने आज से पहले कभी ना किया हो। जी भाई साहब, आज हम अपना सर्वश्रेष्ठ साज श्रृंगार आपके लिए करेंगे। क्या सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार करेंगे आप हमारा? ये देखिए, इस चुन्नी का रंग देखिए, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये पाजेब देखिए, इसमें तो घुंघरू ही नहीं है, ये छन छन कैसे करेगी? भाई साहब, जालम जी ने दासियों को गांव के हाट के मेले में जाने की अनुमति दे दी है। हमने सुना है वहाँ की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आप दोनों के लिए कोई सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मंगवा दें। नहीं, हमारे पास बहुत चूड़ियाँ हैं, हमें चूड़ियों की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। लेकिन हमें चाहिए चूड़ियाँ, और वो भी अलग अलग रंग की। जी भाई साहब, हम दासी से कहकर आपके लिए अलग अलग रंगों की सुंदर सी चूड़ियाँ मंगवा देते हैं। अरे आपको क्या समझ है रंगों की और चूड़ियों की? हम स्वयं चलेंगे हाट के मेले। क्या? आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो यदि हम सचमुच कुंवर प्रताप होते तो संभवतः आप लोग हमें कच्चा ही चबा जाते। पर आपने ये नाम का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि हमें लगता है कि हम भी उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जिनमें कुंवर प्रताप करते हैं। जैसे एकमात्र सूद भी अपने या अपने लोगों की धरती शत्रु को मत लेने दो। अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी कोई समझौता मत करो, फिर चाहे उसके लिए कोई भी मूल्य ही क्यों न चुकाना पड़े। यदि जियो तो बिना लालच के, और यदि मरो तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए। खोखली बात है ये सब। यदि कुंवर प्रताप ये सोचते हैं कि वो इन बड़ी बड़ी बातों से कुछ हासिल कर पाएंगे तो वो गलत है, क्योंकि दुनिया अकल से चलती है और उसे जीतने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ता है। और जिस दिन कुंवर प्रताप का मुकाबला किसी चालाक दुश्मन से होगा, उन्हें ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं जब तक उन्हें ये बात समझ में आए तब तक बहुत देर न हो चुकी हो। चालाक से चालाक लोमड़ी शेर के सामने नहीं टिकती। जब भी उसका सामना जंगल के राजा के साथ होता है, उसे तुम दबाकर भागना ही पड़ता है। प्रताप चाहे जैसा भी हो, जहां भी हो, पर एक बात पक्की है कि इस वक्त उसे हिचकियां बड़ी आ रही होगी, क्योंकि यहाँ दो दोस्त उसे लेकर आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे जन्मों के दुश्मन हो। सामने वाले को अपनी राय से सहमत करवाने की बुरी आदत है हमारी किसी भी बात को दिल पे मत लेना दोस्त। यही अंतर होता है मित्रों और शत्रुओं के बीच। मित्र मतभेदों के उपरांत भी साथ साथ जी लेते हैं, जबकि शत्रु इसी कारण
एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। जैसे भले इस समय हमारे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी हम आपके साथ गांव के हाट तक चलेंगे, क्योंकि आप वहां जाना चाहते हैं। वाह, दिल खुश कर दिया आपने। पर हमारी एक और बात मान लीजिए, और वो ये कि गांव की हाट तक हम घोड़े पे जाने के बजाय दौड़ के जाएंगे, क्योंकि आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें उतना ही आनंद आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती निभाने में। ठीक है, तो फिर हम दौड़ के चलते हैं। अजब थे, हमारे पास गांव के हाट मेले में जाने का मात्र यही एक उपाय है क्या? ओफो फूल, हिलिए मत। अच्छा ठीक है, हम नहीं हिलेंगे। पर आप हमें इतना तो बता दीजिए अजब थे, कि आप हमें कहीं अपने जैसा तो नहीं बना रही हैं? अरे हमारा मतलब है कि आज आपको अवसर मिला है ना, तब अवश्य अपने सारे बदले हम पर उतार रही होंगी। देखिए फूल, हम तो बस इतना देख रहे हैं, जब आप गांव के हाट मेले में जाएं, तो आप पे दृष्टि पड़ने पर भी चालन से आपको नहीं पहचान पाए। अब ठीक लग रही है आप, मुड़ के देखिए। अजब थे, ये क्या कर दिया आपने? हमको राजकुमार से दासी बना दिया। ये क्या कर दिया अजब थे आपने? देखिए फूल, जब आप छुप के गांव के हाट मेले में जाएंगी और कोई आपको पहचान ना पाए, इसलिए हमने आपका ऐसा वेश बनाया है। आगे आपकी इच्छा। हम तो अभी भी यही कहेंगे कि आप गांव के हाट मेले में ना जाएं, और हमें चोरी छुपे जाना ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम आपकी सारी बात मानते हैं, पर अजब थे, हम अपना प्रिय झुमका तो पहन सकते हैं ना? नहीं फूल, आपके इन झुमकों के मूल्य में हमारा सारा खेमा आ जाएगा, सामान सहित। अजब थे, इन साधारण से कंगन को तो देखिए, इनमें तो कुछ है नहीं राजकुमारियों वाला। साधारण कंगन ही आपके लिए, हमारे लिए तो विवाह में पहनने योग्य बहुमूल्य आभूषण है। चलिए ठीक है, आपकी ये बात ही माननी है, पर आपको भी ऐसी साधारण सा वेश बनाकर तैयार होकर दिखाना होगा हमें। नहीं, हम नहीं चल रहे आपके साथ चोरी छुपे। नहीं, आप नहीं चल रही हैं, हम आपको अपने साथ ले जा रहे हैं, और वो भी चोरी छुपे। नहीं फूल, अजब देखो, तैयार किया जाए। नहीं फूल। रावत जी, कुंवर प्रताप को कड़ी सुरक्षा के साथ बिजुले ले जाने की तैयारियां करवाई जाए। हम नहीं जानते कि ये जलालुद्दीन यहाँ पर किस लिए आया है, किंतु कुंवर प्रताप कहाँ है और कहाँ जाने वाले हैं, इसकी उसे भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? जी राणा जी, और इस कार्य के लिए हमने पहले एक विशेष सैन्य टुकड़ी बिजोलिया की ओर रवाना कर दी है, और वो किसी भी समय बाबूजी राज प्रताप तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छे रावत जी। दौड़ आरंभ करें। हाँ, करे। 3, 2 और आप उधर क्या देख रहे हैं? ऐसा क्या है उसके मुंह में? एक लड़की इतनी खूबसूरत जितनी कि हमने आज तक कभी नहीं देखी। राजपूतों का खेमा है वो, कड़ा पर्दा रखते हैं राजपूत। आपने तो उनकी शक्ल देखी नहीं होगी। जितना सुना देखा काफी है होश उड़ाने के लिए। पर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा ना, कैसा? जैसा हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं। मानो हमारे दिलो दिमाग का एक एक हिस्सा चलते फिरते उठते बैठते लगातार एक ही बात महसूस कर रहा है कि हमें जिंदगी में बस वही चाहिए। ये वही चाहने वाली बात हमने कुछ ज्यादा कह दी, पर इसके अलावा हमने जो भी कुछ कहा वो एकदम सही है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? बताइए ना, बताइए। देखिए, सुनिए, देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस हम इतना जानते हैं कि यदि इस समय हम गांव के हाट मेले के लिए नहीं चलेंगे तो आज वहां जाना हमें भूल जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। 3, 2 1 वापस लेके चलते हैं। नहीं अजब थे,
हम वापस तो नहीं लौटेंगे। आप भी नहीं योजना सोची, और वो भी शीघ्र। जल्दी अपना हाथ में टिके दे डरिए। ए दासी, राजकुमारी खेमे में ही है ना? जी जी हुकुम। ध्यान रहे कि वो खेमे में ही रहे। जी। ठहरो। तुम दोनों 8 मेले में जा रही हो ना? राजकुमारी से पूछ लिया कहीं उनको कुछ चाहिए तो नहीं? ठीक है, जाओ। बस अब और नहीं दौड़ सकते हम भी नहीं। हाट यहाँ से बहुत दूर है। अजब दे, बस अब वो और नहीं चला जाएगा हमसे। तो एक काम करते हैं, वापस खेमे में लौट जाते हैं। हमने ऐसा कब कहा? हमको तो मेले से चूड़ियां चाहिए ही। अब क्या करें? अब यहीं रुक के किसी सवारी का इंतजार करते हैं क्या? इस सुनसान भीड़ में मिल गई। समय से पहले ही खुश होने के लिए माफ करना दोस्त। बिना गाड़ी बांध के तो किसी काम की नहीं है ये गाड़ी। क्यों? हम जानते हैं ना इसे चलाना। आपको देख के तो ऐसा लगता है जैसे उम्र भर आपको किसी गाड़ी वान ने ही सवारी करवाई हो। सचमुच चला लोगे इसे? अरे रुकिए, हमारे लिए तो रुकिए। आपको देख के ऐसा लगता है जैसे आप दौड़ के पूरा रास्ता पार कर लिए। तो फिर देखते हैं कौन पहुंचता है सबसे पहले।
फूल भाई साहब, अब हर चीज तो संभव नहीं है ना। क्यों संभव नहीं है? जब आप हमारे साथ हैं तो कुछ असंभव नहीं हो सकता। फूल भाई साहब, वो देखिए वहाँ पे गाड़ी है, उस ओर। अरे रुक जाइए आइशा, ये रुक जाइए, आप चिल्लाइए ना, रुकिए। हमारी तो वैसे ही आवाज नहीं निकलती, हम चिल्लाएंगे कैसे? हम नहीं चिल्लाएंगे। देखिए जमदे, यदि आज आप उस गाड़ी को रोकने के लिए नहीं चिल्लाई ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। तो फिर चिल्लाइए। अजब दे, रुकिए। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।